अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम तारीख़ के पहले सबक तारीख़ के माख़ज़ का मुतालिया करेंगे। माख़ज़ के मानी अक्स करना, यानी कहीं से कोई चीज़ हासिल करना। तो आइए आज का हमारा टॉपिक तारीख़ के माख़ज़ का मुतालिया करते हैं। आज के हमारे इस सबक में हम जानेंगे कि तारीख़ किस तरह अख़ज़ की जाती है। तो तारीख़ के 3 दौर है, यानी तारीख़ को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। कदीम तारीख़, अहद वस्ता की तारीख़, जदीद तारीख़। तारीख़ के माख़ज़ और तारीख़ अख़ज़ करने के 3 अहम ज़राए हैं, यानी तबई माख़ज़, तहरीरी माख़ज़, ज़बानी माख़ज़। और मौजूदा टेक्नोलॉजी के दौर में एक नया माख़ज़ समई बसरी और समई व बसरी माख़ज़ भी है। आइए अब हम समझते हैं कि इन माख़ज़ों से कैसे तारीख़ अख़ज़ की जाती है। तबई माख़ज़ में इमारतें, मुख्तलिफ़ अशिया, सिक्कों, मुजस्समों, मोहरों का शुमार होता है। आइए हम देखते हैं कि इनसे कैसे तारीख़ अख़ज़ की जाती है। इमारतें बरतानवी और देसी रियासतों के हुक्मरानों की तामीरात इसमें शामिल हैं। बरतानवी हुक्मरानों की तामीरात में इमारतें, पुल, सड़कें, पानी की सबीलें, फुव्वारे वगैरह हैं। देसी रियासतों के हुक्मरानों की तामीरात में महलात, रजवाड़े, किले, जेल जैसी इमारतों का शुमार होता है। आज भी कई इमारतें मौजूद हैं जिनको कौमी यादगार और कुछ को अजायब घर बना दिया गया है। मसलन अंडमान में सेलुलर जेल और पुणे में आगा खान पैलेस शामिल है। इन इमारतों से हम इस दौर की तारीख़, इस दौर की फ़न तामीर, इमारत की नौइयत, ज़माने की माशी खुशहाली वगैरह की तारीख़ अख़ज़ कर सकते हैं। मुजस्समे और यादगारें। मुख्तलिफ़ अशख़ास के मुजस्समे, मुख्तलिफ़ वाक़यात की याद में तामीर की गई यादगारें, मुख्तलिफ़ मकामात पर शहीदों की यादगारें। मुख्तलिफ़ मुजस्समों के ज़रिए इस ज़माने के वाक़यात, हुक्मरानों और समाज के मोहतरम अफराद के बारे में मालूमात हासिल होती हैं। जैसे जिस शख्स का मुजस्समा है, इसका पूरा नाम, विलादत और वफ़ात की तारीख़, इसके कामों का मुख्तसर अहवाल और इसकी हालत ज़िंदगी की तारीख़ अख़ज़ की जा सकती है। तहरीरी माख़ज़, ख़त व किताबत, गैर मुल्की अफराद के इंदराजात, अखबारात, सवाने उमरिया, रसाइल, कारखानों के रिकॉर्ड, आपबीती किताबें। आइए जानते हैं इन तहरीरी माख़ज़ों से कैसे तारीख़ अख़ज़ की जाती हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अखबारात। अखबारात से असरी वाक़यात से मुतालिक मालूमात हासिल होती है। अखबारात से मोहतरम शख्सियात की मुवाफ़िक़ राय, मुखालिफ राय मालूम होती है। अखबारात से इस ज़माने की सियासी, समाजी, माशी और तहज़ीबी तब्दीलियों की मालूमात हासिल होती हैं। कुछ अखबारात जो आज़ादी से कब्ल के अखबारात, ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, केसरी। नक्शे और खाके। नक्शों से हम शहरों या किसी मखसूस मकाम की तब्दील होती नौइयत का मुतालिया कर सकते हैं। नक्शे इलाकों की तरक्की के मराहिल को समझने में अहम साबित होते हैं। बरतानवी दौर में ही सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत के मुख्तलिफ इलाकों और शहरों के नक्शे तैयार किए हैं। ज़बानी माख़ज़। ये देखते हैं ज़बानी माख़ज़ में किसका शुमार है। पवाड़े यानी कि लोक कथा, वाक़यात का बयान, इंटरव्यू, मेले, जलसे, लटक मंडली, अदविया, जोशीले गीत और लोक कथा। आइए जानते हैं इन ज़बानी माख़ज़ों से कैसे तारीख़ अख़ज़ की जाती है। जोशीले गीत। तहरीक आज़ादी के दौर में बहुत से जोशीले गीत लिखे गए। इन जोशीले गीतों से आज़ादी से कब्ल के हालात और आज़ादी की तहरीक के पसे पुश्त तरगीब की मालूमात हासिल होती हैं। पवाड़े ऐसे गीत जिसमें तारीख़ी वाक़यात, नेज़ किसी फ़र्द के कामों के बारे में मालूमात हासिल हो, उसे पवाड़े कहते हैं। इन पवाड़ों की मदद से आज़ादी की तहरीक में शामिल लोगों में तहरीक और हौसला बेदार करने का काम किया जाता था। आज़ादी से कब्ल बहुत से पवाड़े लिखे गए, जैसे 1857 की जंग आज़ादी पर लिखे गए पवाड़े, मुख्तलिफ इनकलाबियों के दिलेराना कारनामों पर लिखे गए पवाड़े, मुत्तहदा महाराष्ट्र की जद्दोजहद जैसे वाक़यात पर लिखे गए पवाड़े।
آئیے ہمارا آخری ماخذ سمعی بصری اور سمعی و بصری جو موجودہ جدید ٹیکنالوجی کا ماخذ ہے، جس میں فوٹو، ریکارڈز، فلم کا شمار ہوتا ہے، جانتے ہیں ان سے کیسے تاریخ اخذ کی جاتی ہے۔ فوٹو یہ بصری ماخذ ہے۔ فوٹو کے ذریعے فرد اور واقعہ جیسا تھا یا وقوع پذیر ہوا، اس کے منظر کی صورت میں معلومات حاصل ہوتی ہے۔ فوٹو سے واقعہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اسی طرح عمارتوں، اشیاء کی فوٹو سے اس کی شکل و صورت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ عہد وسطیٰ کی بہت ساری تصویروں کے مقابلے میں جدید دور کے فوٹو نہایت قابل اعتبار تسلیم کیے جاتے ہیں۔ آزادی سے پہلے کے کچھ تصاویر۔ ریکارڈز یہ سمعی ماخذ ہے۔ موجودہ دور میں بہت سے لیڈروں، اہم افرادوں کی تقریریں، گیت ریکارڈز کی شکل میں ہیں۔ اس سے ہم تاریخ کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ رابندر ناتھ ٹیگور کا گایا ہوا راشٹر گیت جن گن من یا سبھاش چندر بوس کی تقریر کا استعمال تاریخ کا مطالعہ کرنے کے لیے سمعی ماخذ کے طور پر کر سکتے ہیں۔ فلم یہ سمعی و بصری ماخذ ہے۔ 20ویں صدی میں فلم کی تکنیک میں بڑے پیمانے پر ترقی ہوئی۔ بھارت کی جنگ آزادی کے تاریخی واقعات جیسے ڈانڈی یاترا، نمک ستیہ گرہ، بھارت چھوڑو تحریک وغیرہ، ان واقعات کی کیسٹ دستیاب ہیں۔ ان کیسٹوں کی وجہ سے وقوع پذیر واقعہ ہمیں جو کا توں دیکھنے کو ملتا ہے۔